इसमें भगवान को अपना ऐश्वर्य यानी अपनी ताकत शक्ति कमाल दिखाना था, देखो मैं ये कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी इसमें विचलित नहीं हुए, भ्रमित नहीं हुए। तब उसी के तत्काल बाद फिर भोजन की लीला हुई। ब्रह्मा भगवान ने कहा आज तो लेट हो गए सब, चलो जल्दी बैठो, अपने अपने छींके लाओ, भोजन निकाल लो। तो सब बच्चे बैठ करके मंडल में और अपना सहभोज करने लगे। सब ने अपना भोजन मिलाया रखा, सब मिल बांट के खाने लगे। ठाकुर जी ने सबका भोजन ले कर शुरू किया। ऐसा लिखा है कि भगवान की उंगलियों में सब में अचार था, किसी में आम का, नींबू का, हरी मिर्च का, इसका उसका, टेंटी का, और सब की चीज़ खा रहे थे, अपनी सबको खिला रहे थे। तो ऐसा आता वर्णन कि एक मधुमंगल कौन था जिसके मुख में वो मट्ठा और वो लाया था अपने घर से, क्या नाम था उसका, हैं? हाँ हाँ, एक ग्वाल भगवान का सखा श्रीदामा शायद था, श्रीदामा। उस श्रीदामा को उसकी माँ ने उस रोज़ दाल सब्जी नहीं दी थी, गरीब था तो बनी नहीं थी। तो 2-4 दिन का रखा हुआ खट्टा मट्ठा छा दे दी और रोटी दे दी बना के, इससे खा। तो वो छुपा रहा था, भगवान से छुपा रहा था वो कि क्या कहेंगे, किसकी माँ ने इनके घर में दाल सब्जी भी नहीं बनी आज। भगवान ने कहा श्रीदामा तुम कहीं से खा रहे हो रोटी, मुझको भी दो। श्रीदामा ने कुछ नहीं ऐसा करके श्रीदामा ने वो जो मट्ठा था जिस डोल में लाया होगा वो सारा पी लिया। भगवान ने उसका मुंह पकड़ा और मुंह पकड़ के ऐसे किया और मुंह लगा के मुंह में उसका मट्ठा। ब्रह्मा जी देख रहे थे भाई दिवे, यहाँ ब्रह्मा जी के ज्ञान की और उसकी एमसिल गिर गई। उन्होंने कहा ये भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि ये लीला जो है ये ऐश्वर्य की नहीं है, ये भगवान की लीला कहें कि माधुर्य की है, ये सुगम लीला है, इजी है। भगवान नहीं, ऐसा सामान्य मनुष्य भी नहीं करते, बच्चे भी ऐसा नहीं करते कि किसी के मुंह में से उसका झूठा मुंह मिला के निकालने, ऐसा तो बच्चे सामान्य नहीं करेंगे। तो ये भगवान है नहीं, ये तो इंसान के होने लायक भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी उस समय विचलित हो गए, भगवान की माया ने ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया। और भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने, ये भगवान का अवतार नहीं है। ऐश्वर्य की लीला में अपनी होश को संभाले रखा, जबकि बहुत कठिन काम था। लेकिन ये गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस के उत्तरकांड के 73वें दोहे में कि भगवान के जो 2 प्रकार के चरित्र हैं, भगवान के जो रूप हैं निर्गुण और सगुण, इनमें निर्गुण बहुत इजी है, सगुण बहुत कठिन है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। तो भगवान के निर्गुण रूप तो बहुत सुलभ है, मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि अयम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, या ब्रह्म अद्वय ज्ञान है, चिन्ह मात्र है, सच्चिदानंद है, वो मैं हूँ। ये हो गया भगवान का निर्गुण उपासना। सोते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इम गावही वेदा। जो कागभूषुंडी जी को लोमस जी ने मंत्र दिया था निर्गुण ब्रह्म की आराधना, वो उन्हें पसंद नहीं आई थी। निर्गुण मत न मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म पर प्रीति अधिकाई। तो उन्होंने तो ये कह दिया था, महाराज भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा। भगवान मुझे पहले ठाकुर जी का, भगवान राम जी का दर्शन कर, धनुष बाण वाले, उसके बाद निर्गुण उपदेश करना। राम भगति जल मम मन मीना, किम बिलगाई मुनीस परवीना। हे लोमस ऋषि महाराज, मेरी एक विवशता है, मजबूरी है, मेरा मन राम की भक्ति, प्रेम भक्ति के जल में मछली बना हुआ है, वो बाहर नहीं आ सकता, तो मुझे आप पहले राम का दर्शन कराओ। तो लोमस ऋषि जी ने उनको निर्गुण का उपदेश किया था। सोते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इम गावही वेदा। तो वो इजी था,
लेकिन उन्होंने फिर सगुण आराधना सुनी। तो सगुण ब्रह्म आराधना कठिन है, क्यों? निर्गुण रूप सुलभती, सगुण जान नहीं कोई। क्यों? सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होए। भगवान के चरित्र दो प्रकार के हैं, एक सुगम एक अगम। अघासुर को मारना, गोवर्धन को उठाना, ये सुगम है। क्यों? ये कह देंगे अरे भगवान हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। गोवर्धन क्या उठाने, भगवान कुछ दुनिया को उठा ले, पूरी पृथ्वी को उठा ले। जब ठाकुर, ये सुगम है क्योंकि ऐश्वर्य की लीला है। लेकिन ये जो उनके लिए तो ये सुगम है, और उनके लिए माखन चोरी, बच्चे के मुंह में से मट्ठा निकाल के पी जाना, उनके लिए ये अगम है, ये माधुर्य वाली है। तो ब्रह्मा जी इस माधुर्य लीला वाली पर मोहित हुए। उन्होंने कहा ये भगवान नहीं हो सकता, इसलिए सारे बछड़ों को चुरा के भगवान ले गए, ग्वाल बालों को भी ले गए। भगवान ने कहा तुम यहीं बैठो, मैं बछड़े देखता हूँ। कहाँ गए? भगवान जब बछड़े देखने के बहाने गए वहाँ से, तो सारे ग्वाल बाल को ले गए ब्रह्मलोक में। फिर भगवान उन्हें देख कर आए तो वे नहीं मिले ग्वाल बाल जो भोजन करते छोड़ गए थे। तो फिर बछड़ों को ब्रह्मा जी उठा कर ले गए, सबको ब्रह्मलोक में रख दिया। 1 वर्ष तक वहीं रखा, और भगवान को शाम को घर जाना था, सारे बच्चे वापस लौटने थे, सारे बछड़े वापस जाने थे। तो भगवान सबके रूप में अकेले बन गए। जैसा जो बछड़ा था, जैसे रंग का, जैसे साइज का, जैसी चाल, जिसकी जैसी पूंछ, जिसका नाक कान सींग, जो जिस बछड़े के जैसे चाल ढाल थे, तकड़ा पतला, वैसे तो बछड़े बने अलग अलग। और जितने वे ग्वाल बाल थे उनके भी वैसे बने। फिर उनके सबके जिन पे जैसी लठियाँ थी, छड़ी डंडे बर्तन, वो सब बने। उनके कपड़े, सबकी आदत, सबकी वाणी, सबके स्वभाव, सब बच्चों के रूप में वैसे वैसे चाल ढाल वाले बने। और अब अपने घर गए। जब बच्चे और ग्वाल बाल और बछड़े अपने घर पहुंचते रहे, रास्ते में अपने घर जाते रहे, तो बछड़े तो सब भाग भाग करके अपनी माँ गाय के पास गए, और बच्चे अपनी माँ के पास गए। जंगल से आए थे थके हुए, सुबह के गए हुए। तो जब उनकी बच्चों को उनकी माताओं ने गोद में लिया, तो उनको ये लगा कि आज मेरा बच्चा कुछ स्पेशल सा है। चूँकि उस रोज़ गोद में उस बच्चे के रूप में कौन थे? ठाकुर जी थे, कृष्ण जी थे। नाम रूप स्वभाव चाल ढाल उस बालक की थी, लेकिन बनावटों के नहीं आई था। तो वो चिदानंद में देह थी, वो देह पंचभूत की नहीं थी। उस दिन उसमें ये मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश नहीं लगा था उन शरीरों में, सब में केवल चिदानंद लगा हुआ था। उनकी लकड़ियों में भी वही, डंडों में भी था, उन बर्तनों में भी वही था, उनके कपड़ों में भी, छिंके भी जाके वो सब। और ऐसे ही जब बछड़े गायों के पास गए अपनी माँ के, और उन्होंने जाके माँ का स्पर्श किया, या गैयाओं ने उनको छुआ, उनको भी ये लगा कि बछड़ा तो मेरा ही है, लेकिन आज तो इसका स्पर्श कुछ इस अलग है। ये चिदानंद में स्पर्श है। आज ये दिव्य चुके, ये वो साक्षात ज्ञान घन आनंद घन शरीर था बना हुआ मिट्टी का, वो पंचभूतों का शरीर बछड़ों का नहीं था। तो गायों को भी विशेष प्यार हुआ कि आज तो बछड़े। और ऐसे ही 1 वर्ष तक रहा, पूरे 1 वर्ष तक सुबह ही सारे बछड़े ग्वाल बाल जंगल जाते रहे और शाम को वापस आते रहे, और वे कृष्ण जी के रूप वाले आते रहे। असली बछड़े ग्वाल ब्रह्मा जी के लोक में हैं, वो तो वहाँ बंद कर रखे उन्होंने, उनको वो वहाँ खिला रहे पिला रहे, और ये यहाँ अकेले कृष्ण जी बन करके सबके रूपों में चलते रहे। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक भगवान की परीक्षा ली, और फिर ये सोचा कि 1 वर्ष हो गया अब तो, और अब तो कृष्ण जी परेशान होकर घर चले गए होंगे कन्हैया, और वहाँ पर ढूंढ पड़ी होगी, बच्चे कहाँ खो दिए हमारे ग्वाल बाल कहाँ हैं, कहाँ छोड़ के आया, पिटाई हो रही होगी अब तो ब्रह्मा जी 1 वर्ष के बाद देखने आए जंगल में। जब ब्रह्मा जी 1 वर्ष के बाद देखने आए
तो देखा वे सारे बछड़े जो के तुम घास चर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, और बच्चे ग्वाल बाल जैसे पहले जो काम करते थे, खेलना कूदना, बछड़ों को पकड़ना, घेरना, जमुना जी, वो कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये समझा कि ये मेरे पीछे और मेरे धाम में से भाग आए। तो भगवान फिर वापस गए और ब्रह्मलोक में जाके देखा, वहाँ चूँकि तू सुरक्षित, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, जैसे यशोदा मैया ने देखा था। वहाँ पे भी राम जी भोजन कर रहे और वहाँ पे पालने में भी पड़े सो रहे हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। तो ब्रह्मा जी ने फिर भागे आए, कभी मैं जंगल वाले बछड़े ग्वाल यहाँ आए हों, तो वे वहाँ भी थे और वहाँ भी थे। तब ब्रह्मा जी को चक्कर बहुत आया। ब्रह्मा जी के इस मोह की एक बहुत रोचक कहानी, कथा स्कूल की किताब में थी, हिंदी की। ब्रह्मा जी का मोह ही नाम था उसका। उसमें ये दिखाया गया था उस कहानी में कि इसी में जब मोह हुआ ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी बैठे हुए ब्रह्मलोक में, सारे ग्वाल बाल अपने यहाँ बंद किए हुए हैं। तो किसी ने आकर के सूचना दी भगवान ब्रह्मा जी के पार्षद ने, सेवक ने, कि ब्रह्मा जी महाराज जब जरा बाहर देखो, एक विचित्र प्रकार का जानवर प्राणी आया है जो आपकी सृष्टि का नहीं है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से बाहर आकर के जैसे उन्होंने देखा, तो क्या देखा कि ऊंटों की लाइन है, बहुत आगे तक है और बहुत पीछे तक है, जहाँ तक देखते हैं लाइन, और हर एक एक ऊंट को एक एक मनुष्य ने पकड़ रखा है, उसकी नकेल, और एक ऊंट के ऊपर दो बक्से लटके हैं, एक इधर कमर पर, पीठ पर दो बक्से हैं दोनों साइड में, और वो ऊंट जा रहे हैं। तो उस कहानी के हिसाब से ब्रह्मा जी ने खुद जब तक ऊंट नहीं बनाया था, ऊंट अलग सृष्टि थी नहीं, तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये कौन सा जीव है, सीताराम, ये कौन सा प्राणी है, ये तो मैंने नहीं बनाया है। तो ब्रह्मा जी ने वो जो एक व्यक्ति जा रहा था एक ऊंट को पकड़कर, उससे पूछा, सुनो भाई, ये जो तुम ले जा रहे हो पकड़ के और ये जो जा रहे हैं, इस प्राणी का क्या नाम है? तो वो व्यक्ति बोला जी ऊंट। तो ये ब्रह्मा जी ने, ये शब्द भी पहले नहीं था उस कहानी के हिसाब से, ये शब्द पहले नहीं था, तो ना ये रूप था। तो ब्रह्मा जी चक्कर लगा दिया, मैंने तो बनाया नहीं, किसने बनाया? तो फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, सुनो कहाँ जा रहे हो आप, ये कहाँ तक आ रहे हो, कितने हो? कि पता नहीं कितने आ रहे हैं, और आगे बहुत सारे पहुँच गए। कि कहाँ जा रहे हो? कि जी हमें तो पता नहीं, एक ब्रह्मा जी का इंटरव्यू है, एक नए ब्रह्मा की नियुक्ति होनी है, एक ब्रह्मा जी को घमंड हो गया, मोह हो गया कि ये। तो ठाकुर जी ने, कन्हैया ने, रामकृष्ण ने इंटरव्यू, एक वैकेंसी निकाल दी कि एक ब्रह्मा की नियुक्ति होनी है, जिसको अप्लाई करना हो आ जाओ। तो ये सब कि कहाँ हैं लोग, कि एक एक बक्से में एक एक ब्रह्मा है, एक ऊंट के ऊपर दो ब्रह्मा हैं, इधर एक इधर। तो ये ब्रह्मा सारे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो ब्रह्मा को चक्कर आके, तो मेरी जगह नियुक्ति होगी तो लाखों ब्रह्मा आ रहे हैं, करोड़ों। मैं अपने को समझता था कि मैं अकेला ही ब्रह्मा ऐसा हूँ, मैं भगवान को शिक्षा दूंगा। बस ब्रह्मा जी घबराए और भगवान के चरणों में स्तुति पड़े। ये कहानी आती है। तो यहाँ पे ये हुआ, ब्रह्मा जी फिर आए और जब देखा कि वहाँ भी और यहाँ भी, तब उनको भगवान की, कृष्ण जी की, कन्हैया की भगवत्ता और ऐश्वर्य और उनकी महिमा समझ में आई कि ओहो, ये ठाकुर जी की माधुर्य की लीला है। भगवान अपने भक्तों के लिए अपनी लीला में ये जूठन आदि तो क्या कुछ भी कर सकते हैं, ये सब भगवान की लीला चिन्हमय है। तब ब्रह्मा जी को ये होश आया और पता चला। फिर उन्होंने कृष्ण जी की बहुत सुंदर स्तुति करी 10वें स्कंद के और
8वें अध्याय में, वो पूरा स्तुति का ही है अध्याय पूरा। और उसमें जो सबसे बढ़िया श्लोक है वो तो ये लगता है अपने राम को, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष मानव भुंजान एवं निजात्म कृतम विपाकम। क्या है वो श्लोक याद नहीं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष मानव और भुंजान एवं निजकृत विपाकम और हृदवाग वपुरभीर विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे से दायभा। श्री विष्णुआश्रम जी महाराज दंडी आश्रम वाले परम विद्वान भागवत के, वो कहते थे कि अगर कोई ये कहे कि पूरी भागवत में से एक श्लोक छांट लो, तो वो कहते थे अपने राम इस श्लोक को छांट लेंगे, जो भागवत के 10, 8 का 14। इसका अर्थ है ब्रह्मा जी स्तुति जो करते हैं उस स्तुति में ये कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमा, जो आपकी अनुकंपा का पग पग पर, पल पल पर, क्षण क्षण घटना, हर घटना पर, एक एक सांस पर सुसमीक्षा करता है, दर्शन करता है। ओहो, भगवान की कितनी कृपा हुई, कितनी अद्भुत कृपा मुझ पर हुई। अगर ये ऐसी घटना मेरे साथ ना घटती, जिसको मोटे तौर पे दुख लगता है, ये तो दुख की घटना है, ये तो हानि घाटे की घटना है, ये तो वियोग हुआ, लेकिन इसमें जो छुपा हुआ आपका अनुग्रह है, कृपा है, ये तो मेरी अब समझ में आ रहा है। तो उसको जो इस एंगल से देखता है हर समय, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष मानव, क्षण क्षण पे जो हो रहा है हमारे साथ, उसको भगवान की कृपा के रूप में जो समझता रहता है, जानता रहता है। और भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, और अपने किए हुए कर्मों के फलों स्वरूप सुख दुख को प्रसन्न चित्त से भोगता रहता है। और हृदय वाग वपुरभीर विद्धन मते, और हृदय से और देह से गद गद गिरा नयन बह नीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा। तो जो इस प्रकार हर समय गदगद गिरा के साथ, पुलक शरीर के साथ भगवान का गुणगान गाता रहता है, कीर्तन करता रहता है, हृदय वाग वपुरभीर विद्धन नमस्ते, और आपको नमस्कार करता रहता है। जीवेत यो, जो इस प्रकार जीता है इस दुनिया में कोई भी प्राणी मनुष्य, जीवेत यो मुक्ति पदे से दाय भाग, आपका जो परम पद है, जो राम पद है, कृष्ण पद है, हरि पद, ये चरित जे गावई हरि पद पामई, जो आपका हरि पद है, परम पद है, वो उसको कैसे मिलता है? जैसे बच्चे को अपने माता पिता बड़ों की संपत्ति उनके मरने पर फ्री फंड में उत्तराधिकार में मिल जाती। दाय भाग माने विरासत। बच्चे ने क्या किया? बच्चा 1 साल का है सपोज, और बाबा जी या पिताजी गुजर जाएं तो सारी संपत्ति आ गई, तो कैसे आई इस पैसे तो पता भी नहीं। ये तो अभी 1 महीने का ही बच्चा है, उसी के नाम दाखिल खारिज हो जाएगा, तो दाय भाग उत्तराधिकार में मिली। ऐसे ही जो इस प्रकार जीवन जीता है, ब्रह्मा जी कहते हैं, उसको आपका मुक्ति पद, परम पद उत्तराधिकार की तरह बिना किसी परिश्रम के मिल जाता है। जो ये काम करता है, क्षण क्षण आपकी कृपा का अनुभव और उसकी सुसमीक्षा करना, उस कृपा को ही कहना और आनंद के साथ आपका गुणगान करना, जो ये करता है। तो ये ब्रह्मा जी ने फिर बहुत सुंदर स्तुति की, और तब ब्रह्मा जी की समझ में आया कि ये तो सारे ग्वाल बाल बछड़े, ये तो इसका मतलब ये तो सब कुछ बन गए, आप अकेले और नाम धरो संसार। ये तो संसार भगवान ने नाम रखा है। जैसे हम स्वप्न में पूरी दुनिया बनाते हैं और उसके भी नाम दुनिया की तरह ही रखते हैं, लेकिन होते तो हम ही हैं। स्वप्न में हम ही तो होते हैं, हमारे अलावा थोड़ा ही होता है। मान लो हमारे सपने का आसमान है, आकाश बनता है पहले तो सपने में, स्पेस, तो वो हमने ही तो बनाया।
हम भले ही 10 बाई 10 के कमरे में कंबल में मुंह ढक के सोए हों, लेकिन हमने आकाश बनाया बहुत बड़ा स्वप्न में, तो कहाँ से निकाला वो आकाश? अपने अंदर से, अपने ज्ञान से। तो हम ही बने, और उस आकाश में फिर हमने बादल भी दिखाए, हवा भी चलाई। ये कहाँ से लाए हम? हमने ही। फिर उसमें अग्नि का भी दिखाया, फिर सड़कें बनाई, फिर उसमें गंगा और यमुना भी बनाई हम अपने स्वप्न में। फिर हमने हिमालय और ऋषिकेश और सब बद्रीनाथ केदारनाथ चारों धाम बनाए हमने अपने स्वप्न में के आकाश में। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, सारे पीठ जो शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे, तो ये कहाँ से बनाए हमने? अपने आप से। फिर उसमें पशु पक्षी बनाए अपने स्वप्न में, पेड़ बनाए, वनस्पति बनाई, अनेक प्रकार की साग सब्जियां बनाई, अलग अलग प्रकार के फल बनाए, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनाई, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी बनाए, कितने प्रकार के। फिर हमने दुकानें, बाजार और कार, स्कूटर, ये कहाँ से लाए हम खुद बने। हमारे अलावा कुछ भी मैटर उसमें नहीं लगा। तो ऐसे ही ये जो संसार है, भगवान शंकराचार्य ये कहते हैं कि ये जो पूरा जगत संसार है, ये सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये भगवान ही बने। ये अद्वैत का सिद्धांत है। अद्वैत माने अद्वैत, दूसरा परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। राम अलावा क्यों कुछ कहते, राम अलावा क्यों कुछ सुनते, राम अलावा क्यों कुछ लिखते, राम अलावा क्यों कुछ दिखते, ये मत है सब। ये शुद्ध भगवान का अद्वैत, भगवान आज जिनका प्रकट हुआ, शंकराचार्य जी ने इस अद्वैत मत का प्रतिपादन किया। और जो पाखंड बना के लोगों ने, कपालिकों ने, जैनियों ने, बौद्धों ने, जो दुनिया भर के रचेते कुछ का कुछ करने लगे थे, वो सबका खंडन किया कि भगवान के अलावा कुछ नहीं। और राम कृष्ण भी अवतार लेते हैं, हमारे 24 अवतार होते हैं। ये भगवान शंकराचार्य जी ने भगवान की प्रति भक्ति का, ज्ञान का, और भक्ति पाखंड वाली भक्ति नहीं, ज्ञान परक भक्ति का दिया भगवान ने। शंकराचार्य भगवान ने ये माना कि भक्ति का फल है ज्ञान, बस ये अंतर है। और सामान्य तौर पे ये कहते हैं कि ज्ञान होने का फल भक्ति, बात एक ही है। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा, कुछ भी भेद नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही लिखा, भगवान शंकराचार्य के अनुसार ही लिखा। वैराग संदीपनी में एक उनका पद है, तो वो ये लगता है कि ये तो भगवान शंकराचार्य जी का लिखा हुआ है, तुलसीदास जी का है मूल। गोस्वामी जी ने लिखा है, रैन को भूषण इंदु है, रात्रि का भूषण कौन है? चंद्रमा। अगर चांद नहीं है तो रात्रि फीकी है। रैन को भूषण इंदु है और दिवस का भूषण भानु। अगर सूरज नहीं तो क्या दिन है? तहीं दिवस जय भानु प्रकाशु और तहीं अवध जय राम निवासु। दिन कहाँ है? इस समय जहाँ सूरज निकल रहा है। और रात को 12 बजे भी दिन होगा कहाँ? जहाँ सूरज होगा, अमेरिका में या जहाँ भी लंदन में होगा। तो तहीं दिवस जय भानु, तो भानु दिवस का भूषण भानु। रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भानु, और दास का भूषण भक्ति है। लेकिन भक्ति का भूषण ज्ञान। गोस्वामी भक्ति का भूषण ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति का भूषण नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग के बिना असंतुष्ट है, अतृप्त है, मतलब वो इनवैलिड जैसी है अगर ज्ञान नहीं है। तो भक्ति का भूषण ज्ञान। और फिर लिखा उन्होंने गोस्वामी जी ने, ज्ञान का भूषण, भक्ति का भूषण ध्यान, रैन को भूषण इंदु है, दिवस का भूषण भानु, और दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान। और ज्ञान का भूषण ध्यान है। अगर ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं लगता ज्ञान में, तो ज्ञान व्यर्थ है।
ध्यान का भूषण ज्ञान का भूषण ध्यान है, और ध्यान का भूषण त्याग, और त्याग का भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाल। ये पूरा सेट गोस्वामी ने फॉर्मूला बताया। अगर हम भगवान के भक्त हैं, दास कहते हैं, तो हमारे जीवन में भक्ति चाहिए, और अगर भक्ति है तो फिर हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि व्हाट इज भगवान। और जब ज्ञान हो गया तो फिर उसका हर समय ध्यान रहना चाहिए, और जब ध्यान रहने लगा तो फल आना चाहिए हमारे जीवन में त्याग का। ध्यान का भूषण त्याग। अगर त्याग नहीं आया हमारे अंदर तो कहीं का ध्यान और कहीं का ज्ञान, कहीं की भक्ति। और त्याग का फल क्या मिलेगा? शांति पद। वो कैसी होती है? तुलसी अमल अदा। अचिरेण अधिगच्छति तत्प्रसादात पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। वो जो जब भगवान का ज्ञान हो, तद विद्धि, जो गीता में कहते हैं भगवान चौथे अध्याय में, कि जा कर के तुम ज्ञान प्राप्त करो। तद विद्धि प्रणिपाते में परिप्रश्नेन सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्दर्शिनः में यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं याश्री पांडव। और ततो माम तत्तो ज्ञाता वहाँ पे शांति तत्काल आ जाते हैं। ज्ञाना शांति अनंतरम। ज्ञान से शांति अनंत तत्काल में जाती, त्यागा शांति अनंतरम, तो परम शांति हो जाती है। परम शांति फिर जिसको हर उपनिषद में, हर अंत में फिर ओम शांति शांति, बस शांति अंतिम अवस्था है। शांताकारम, जब जीवन को शांत हो, क्या शांति हुई? जो पाना था पा चुके, अब कुछ पाना शेष नहीं। जो करना था कर चुके, अब कुछ करना शेष नहीं। जो जानना था जान लिया, अब कुछ जानना शेष नहीं। से शांति, सब फिर शांत हो जाता है। तो जीवन में परम शांति का मतलब है कि भगवत प्राप्ति, भगवान का ज्ञान, ये उसका फल आना चाहिए। ऐसा गोस्वामी जी भी मानते हैं। इसलिए हर एक उपनिषद के उसमें पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। 5 मिनट